हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सही ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ की सोशल स्टडीज़। चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डीआरसी, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका वीडियो नंबर 1 पहले से अपलोड किया जा चुका है। इसका रेस्ट पार्ट है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ का जो ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, और यहाँ का क्लाइमेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग डीआरसी का। जब पहले डीआरसी से पहले इसका नाम क्या था, है ना। जैसे इसका नाम था बेल्जियम कांगो था। उसके बाद फिर इसका नाम रखा गया 1971 में, इसका नाम जारी रखा गया, और फिर 1977 में इसका नाम तो चेंज कर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रख दिया गया, है ना। और इसका कैपिटल कहाँ है, किनशासा में है। और इसका चारों तरफ कौन कौन से कंट्री, इसके बारे में हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ लिए थे। जैसे कि नॉर्थ में सूडान है, ईस्ट में उगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, साउथ में जाम्बिया है, अंगोला है, और वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ कांगो है ना। दोनों अलग है, ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है ना। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। तो देख रहे हैं पूरा इलाका क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का है। यहाँ पे रिवर गुजरती है ईस्ट वाले पार्ट से, देख रहे हैं, ये कांगो नदी है। और पढ़ते क्लाइमेट के बारे में, द जनरल क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, देयर इज इनफ सनलाइट एंड रेनफॉल इन दिस रीजन। ह्यूमिड क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमोसफियर, इसको बोलते हैं ह्यूमिड बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। क्लाइमेट कैसा आता है, ह्यूमिड आता है ना। द एयर इज ह्यूमिड, द मॉर्निंग are pleasant with bright sunlight. As a result of its equatorial location, the Congo experience large amount of precipitation. देखिए प्रेसिपिटेशन होता क्या है, वाटर क्या होता है, जब वाटर पेपर से वाटर पेपर बन के ऊपर गया, क्लाउड बन गया, है ना। क्लाउड क्या होगा, जब वाटर पेपर क्या हो गया ऊपर जाकर कंडेंस होकर ठंडा होकर क्या क्लाउड बनाता है, वही क्लाउड क्या होता है, डेंस होकर और ज़्यादा डेंस होकर जब वाटर ड्रॉप बनकर नीचे गिरना शुरू करता है ना, तो वही क्लाउड से जब वाटर वेपर जो चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। वही क्या होता है, इसी के थ्रू क्या होता है, अर्थ पर वापस वाटर रेनफॉल होता है ना। द प्रेसिपिटेशन एंड हैज द हाइएस्ट frequency of the thunderstorm. The annual rainfall can total upwards of 80 inches, है ना, approximate 200 centimeter in some place, and the area sustain the second largest rainforest in the world after that of the Amazon. अमेजन के बाद डीआरसी में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रेनफॉल फॉरेस्ट है। दिस एरिया सराउंडेड बाय द प्लेट्यूज। जानते क्या होता है, जमीन से ऊपर जो है ना, ऊपरी जो उठा समतल भाग होता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं। मर्जिंग इनटू द सवानाज इन द साउथ एंड southwest by mountainous traces in the west, and dense grassland extending beyond the Congo River in the north. High mountains are found in the extreme eastern region. High mountain क्या है, ईस्ट वाले पार्ट में। हाई माउंटेन क्या है, ईस्ट वाले पार्ट में हाई माउंटेन है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन किसी प्लेस का जो नेचुरली जो पौधा है ना, प्लांट, जो जितने भी पेड़ पौधा जो होते हैं नेचुरली अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ जो ग्रो करते हैं, उस जिस एक प्लेस पर, उस प्लेस के लिए जो प्लांट क्या होता है, वेजिटेशन कहलाता है ना। जैसे वेजिटेशन को हम दूसरे वर्ड में क्या करते हैं, फ्लोराई बोलते हैं, प्लांट वर्ड। अब नियर बाई हाफ ऑफ डीआरसी इज कवर्ड विद द लस ग्रीन थिक फॉरेस्ट कॉल्ड द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, है ना। डीआरसी में जो फॉरेस्ट उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोला जाता है, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर के आसपास है। अब द ट्री इन द फॉरेस्ट आर वेरी टॉल, ब्राइट सनशाइन, प्लेंटी और रेनफॉल मेक द नेचुरल वेजिटेशन ग्रो वेरी फास्ट। यहाँ जो रेनफॉल ज़्यादा होने का कारण क्या होता है, यहाँ का जो वेजिटेशन है बहुत फास्ट ग्रो करता है। सम प्लांट ग्रो इवन 15 सेंटीमीटर ए डे।
एक दिन में 15 सेंटीमीटर ग्रो कर लेती है। समझिए कितना कितना फास्ट ग्रो कर रही है वहाँ। सम ट्रीज ग्रो टू द हाइट अबव द 60 मीटर हाई तक ग्रो कर लेती है कोई प्लांट। चलिए अब यहाँ देखते हैं। देयर इज थिक ऑन द ग्रोथ ऑफ सर्व एंड बसेस द लार्ज नंबर ऑफ क्रीपर्स क्लाइम द ट्री एडिंग द थिक वेजिटेशन। देखिए जो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, जो बहुत सारे क्रीपर होते हैं क्या आते हैं उस पर आकर लतर क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, है ना। दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर नोन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का आता है क्योंकि साल भर क्या होता है, हरा भरा रहता है। इन दिस फॉरेस्ट प्लांट आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट ब्रांचेस गेट इंटेंगल, दे फॉर्म द थिक कैनोपी एट द टॉप। क्या होता है, प्लांट के ऊपर में क्या होता है, तो सभी प्लांट आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं, इधर सटे होते हैं ब्रांच आपस में क्या होता है, सटकर एक कैनोपी का निर्माण करता है। कैनोपी में होता है ऐसा वस्तु जो किसी वस्तु को ढक ले, है ना। जैसे छाता होता है ना, छाता का जो ऊपरी भाग जो होता है ढकने काम करता है, इसी को बोलते हैं कैनोपी बोलते हैं। ठीक, यहाँ समझाए हुए हैं। अब देखिए at some place these forests are so thick that even the ray of sun cannot pass through them। अब क्या होता है किसी प्लेस पे इतना, जैसे यहाँ दिख रहा है, इतना घना होता है, सनलाइट इसके सरफेस पे, इसके अंदर में सरफेस पे नहीं पहुँच पाता है। दैट इज वाई द फॉरेस्ट ऑफ DRC बेसिन आर डार्क, डिग्नी एंड डैम्प। DRC इज समटाइम कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना। इतना घना होता है, इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ darkness, DRC forest, है ना। This forest about the trees such as ebony, mahogany, rubber, bamboo, oil palms. These trees are very useful of the peoples of DRC as they provide raw material for many industries. So DRC once had the world's largest hippo population, but now they are facing extinction due to the poaching. देखिए क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में कोई जीव जंतु को एक अवैध सरकार को बिना इन्फॉर्म किए हुए छुप कर किसी जीव जंतु का जब हत्या करके उसके बॉडी पार्ट को, उसके स्किन को जब अपने इकोनॉमिकल फायदे के लिए जो कोई व्यक्ति बेचते हैं उसको बोलते हैं पोचिंग बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पढ़ेंगे एनिमल लाइफ पढ़ेंगे। एनिमल लाइफ को क्या बोलते हैं, फना बोलते हैं, और वेजिटेशन लाइफ को क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा एंड फना, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फ्लोरा किसको बोलते हैं, वेजिटेशन को बोलते हैं, और फना किसको बोलते हैं, एनिमल लाइफ को बोलते हैं। दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनिमल लाइफ को क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं, और वेजिटेशन को फ्लोरा बोलते हैं। अब फौना के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दिस फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स मेक द DRC नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइड वेरिएट्स ऑफ एनिमल। हेयर मंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला एंड बबून्स स्विंगी फ्रीली फ्रॉम ट्री टू ट्री। स्विंगिंग में एक दूसरे ट्री पर क्या होते हैं, जंप करते हैं बबून्स, है ना। एलिफेंट, हिप्पो, लायंस, गिराफ एंड राइनोज आर सी इन द marshland. The river and lake are the home of fishes, alligator and the crocodile. Many types of snake are also found here. Antelopes, giraffe and lions live in the grassland. Colorful birds and the butterflies are found in a large number, but it is very sad that hunting has reduced the number of animals, thereby making some animals extinct. The hippopotamus is one of the such animal that considered endangered. The bonobos or pygmy champions are the found only in this country. हिप्पोपोटामस क्या है, बहुत ही खतरे में है। इसकी संख्या जो है अचानक से बहुत ही कम हो गया है। जानते क्यों कम गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या करता है, अवैध रूप से पोचिंग किया जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, वहाँ के इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ के पढ़ेंगे लाइफ और पीपुल पढ़ेंगे, वहाँ के फूड हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारे चैनल पर न्यू है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।